और दोस्तों सच कहूँ तो ये चीज मुझे थोड़ी सी ऐसे लगती है कि हिपोक्रेसी लग रही है। जैसे मोदी जी भी बोलते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो वो यही चीज हो गई कि जहां पर आपके करोड़ों के ठेके जाते हैं, करोड़ों के आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, वहां पर कोई पारदर्शिता आपको नहीं चाहिए। मगर बीबीजी राम जी में 300 रुपए के लेबर के लिए आपको केवाईसी भी करनी है, आपको उसका फेस वेरीफाई भी करना है, आपको उसको 2 बार हाजिरी भी लगवानी है। क्यों? 300 रुपए में बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है क्या ग्राउंड लेवल का जो ये लेबर है वो? और जहां 3-3 करोड़ के बजट आप ठेकेदारों को देते हैं और वो बिल्डिंगें ढह जा रही हैं, वो पुल ढह जा रहे हैं, वो टंकियां ढह जा रही हैं, उस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस चीज में कोई पारदर्शिता नहीं है। यहाँ गांव में लेबरों की दिहाड़ी 500-600 है दिन के, और यहाँ 300 रुपए दे रही है सरकार। उसमें भी इतनी सख्ती कर रखी है कि लोग तो आना ही नहीं चाहते गारंटी रोजगार में, इसमें बीबीजी राम जी में। क्यों? क्योंकि बहुत सख्ताई कर दी है। 300 रुपए के लेबर के लिए इतनी ज्यादा सख्ताई मुझे नहीं लगता कि सही है। मेरे हिसाब से पारदर्शिता रखो, पारदर्शिता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता 300 रुपए दिहाड़ी वाले लेबर के लिए है, तो पारदर्शिता जिसको 3 करोड़ का ठेका दे रहे हैं उसके लिए भी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर पारदर्शिता रखो तो हर लेवल पे रखो। एक ग्राउंड लेवल के लेबर के लिए इतनी ज्यादा सख्ताई रखना बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसे में ग्राउंड लेवल के लोग परेशान होते हैं, क्योंकि गांव में होते हैं सिंपल साधारण लोग। इनको है कि मैं काम पे आऊंगा, मैं प्रेजेंट बोलूंगा, मेरी हाजिरी लगेगी और मैं अपना काम करूंगा। यहाँ ऐसा होता है, ये नहीं कि बार बार तुम आंखें झपकाओ, तुम्हारा फेस मिसमैच बता रहा है, फिर आंखें झपकाओ, फिर फेस मिसमैच। यहाँ 2 घंटे तो हाजिरी लगाने में ही लग रहा है, तो बंदा काम कम करेगा। और 2 बार यहाँ हाजिरी लगानी है, 1 घंटा पहले लगाओ, 1 घंटा बाद में लगाओ, 2 घंटे तो इसमें ही जा रहे हैं हाजिरी लगाने में। तो बहुत ज्यादा पारदर्शिता हो गई है, बहुत ज्यादा सख्ताई हो गई है। 0 लेवल जो नीचे ग्राउंड लेवल का जो मजदूर है उसके लिए, और ऊपर बड़े बड़े ठेकेदार क्या कर रहे हैं इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये चीज बहुत गलत है। और बीबीजी राम जी का जो ऐप है, ये इसका जो नया अपडेट आया है फेस वेरीफाई वाला, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। केवाईसी होने के बावजूद भी ये इंसान का फेस नहीं पहचान पा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई है। क्योंकि गाँव वाले प्रधान को ही हर चीज का जिम्मेदार समझते हैं। कल को अगर इनकी दिहाड़ी नहीं आएगी तो ये नहीं सोचेंगे कि डीबीटी पेमेंट होती है हमारी, ऊपर से ही दिहाड़ी आती है। ये सोचेंगे कि प्रधान के पास हमारी दिहाड़ी आई, प्रधान ने हमारे खाते में नहीं डाली, या प्रधान हमारे रुपए खा गया। ये लोग ऐसा सोचते हैं। इनको नहीं पता, ग्राउंड लेवल पे हर किसी को इतनी समझ नहीं है कि ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, ऑनलाइन आपका डीबीटी पेमेंट होता है। इनको नहीं पता है, और एक एक व्यक्ति को हम समझाने बैठेंगे तो पूरे 4 साल निकल जाएंगे। मैं सच कहूँ दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ इस चीज को लेकर। मेरे से पहले जो प्रधान थे इनके टाइम पे इतनी सख्ताई नहीं थी, पर अब मेरे टाइम पे तो बहुत ज्यादा सख्ताई हो गई है। और गवर्नमेंट और ग्राउंड लेवल के लोगों के बीच में मैं पिस रही हूँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट के रूल भी फॉलो करने हैं और नीचे के लोगों के हिसाब से भी चलना है। तो यहाँ पे जो भी प्रधान है, जितने भी प्रधान है, जितने भी वार्ड मेंबर है, वो पिसते हैं। और गवर्नमेंट